अभी हम चर्चा कर रहे थे एडवोकेट प्रेम प्रकाश सैनी जी से, और अब हमारे साथ बैठे हुए हैं भाजपा शहर मंडल के उपाध्यक्ष विनय कुमार जैन। इनसे भी हम चुनावी चर्चा करते हैं। विनय जी, आगामी विधानसभा चुनाव को भाजपा पार्टी किस तरह से देख रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं राजस्थान लाइव न्यूज़ चैनल का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी बात रखने के लिए हमें मौका दिया, और दूसरा, इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। गोपाल जी, ये चुनाव, जैसा भाई साहब ने बताया, अभी प्रेम जी ने कहा कि जिले को बनाने को लेकर इस चुनाव के संदर्भ में कुछ बातें होगी कि विधायक साहब का नेगेटिव हो रहा है या कुछ रहा। मैं बता दूं, जिस दिन से जिले का आंदोलन छिड़ा उस दिन सर्वप्रथम विधायक साहब के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं को लेकर महेश सेवा सदन के बाहर एक आंदोलन चला, जिसमें सारे कार्यकर्ता विधायक साहब के नेतृत्व में वहाँ गए और इसकी शुरुआत हुई। और उस दौरान हम सभी लोगों ने पूरा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसके दौरान हमने ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन के दौरान भी आपके चैनल के माध्यम से कई न्यूज़ क्लिपें भी आई है, आप उनको वापस पुनरावलोकन करें कि कहाँ विधायक साहब नहीं रहे। जेल भरो आंदोलन भी हुआ, उसके दौरान भी विधायक साहब खुद जेल गए हैं, हमारे कई कार्यकर्ता उसके अंदर शरीक रहे हैं। लास्ट तक भी हमने प्रयास किया कि हम जिला कोर कमेटी में रहें, परंतु जब कांग्रेस सरकार सत्ता में है प्रदेश में, तो हमें लगा कहीं ना कहीं हमारे चेहरे कहीं ना कहीं जिला बनने की आड़ में नहीं आए। इस कारण विधायक साहब ने कहा कि हम लोग इन्हें पीछे से पुश करें, जिला कोर कमेटी जैसा आंदोलन के लिए दिशा निर्देश करे, हम लोग उसका फॉलोअप करें, पर अपने चेहरों को पीछे रखें, इनकी संख्या बढ़ाए। ये जब कभी भी हमें आंदोलन के लिए जिस तरह के भी आदेश करे, हमें आदेश की क्रियान्विति करनी चाहिए। और जब भी इन लोगों ने हमसे सकारात्मक रूप में सहायता मांगी, हम लोग वहाँ पहुँचे। इसमें विधायक साहब पूरी तन्मयता के साथ, पूरा समर्पण के साथ जिला बनाने के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। नहीं, विधायक साहब ने धरनार्थियों को 200 रुपये का बताया, नशेड़ी बताया, कई सारी चीज़ें ऐसी हुई कि लोगों ने उनके खिलाफ आंदोलन भी किया। अब लगता है कि इन सब चीज़ों का आगामी चुनाव में फर्क पड़ेगा सर? देखिए, वो एक अलग पहलू था। उनका उद्देश्य किसी भी कोर कमेटी को लेकर या जिले के आंदोलन में बैठे हुए लोगों को किसी भी दिल पर कुंठा करने का कोई उद्देश्य नहीं रहा। उनका उद्देश्य ये था कि उनके अलावा भी कई लोग ऐसे थे जो कहीं नशा करते हो या और कोई करते हो, तो ऐसी कोई बात उन व्यक्तिगत रूप से उस कोर कमेटी के किसी सदस्यों के प्रति या वहाँ बैठने वाले धरना स्थलों के प्रति ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो अन्य कई भ्रांतियाँ फैलाने वाले लोगों के लिए उन्होंने इस तरह के अगर कोई शब्द इस्तेमाल भी किए हैं तो उन्होंने उसके लिए तो डिनाई भी किया है और मना भी किया है। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस विजन को लेकर अपना चुनाव लड़ रही है सर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के पुराने कार्यकाल को देखें तो विकास के कई आयाम जोड़े हैं उन्होंने, लेकिन पिछले जो ये अभी का कार्यकाल चल रहा है पिछले 5 साल का, इसमें विकास के कई आयाम छूट गए हैं, जिसकी वजह से प्रकाश जी कह कि विकास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। कि कायदे से माने तो सरकार तो राजस्थान में कांग्रेस की है, ये कार्य और ये ड्यूटी राजस्थान सरकार की बनती है। हमारे विधायक ने फिर भी अपने कोष से जितना विकास हो सकता था उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और सारे विकास कार्य संपूर्ण कराए हैं। चाहे मालपुरा के गौरव पथ का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल में जीर्णोद्धार का मामला हो, चाहे मालपुरा में पानी की टंकियां बनाने का मामला हो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ा। चाहे हमारे यहाँ पे कृषि मंडी में आप टिन शेड के मामले को ले लें, यहाँ पे रिको इंडस्ट्रीज में विकास कार्य को लें, तो करीब करीब सड़कों का पूरा जाल बिछाया है। तो मैं कहीं नहीं समझता कि कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी हमारे विधायक ने विपक्ष में रहते हुए भी जिस तरह से कार्य करा है वो सराहनीय है। पिछले 5 साल पहले तो भाजपा के विधायक थे और गवर्नमेंट भी भाजपा की थी, तब क्या विकास हुआ सर? उस दौरान हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है भाई साहब। अपन देखें यार, राजकीय महाविद्यालय की हालत देखें तो वहाँ छत जर्जर हो रखी है। विद्यार्थियों को ये मानो कि अपनी जान जोखिम में डालकर अध्ययन करना पड़ रहा है। यहाँ अगर अस्पताल की बात करें तो वहाँ पर भी घोटाले हुए हैं। उन चीज़ों को किस तरह देखते हो आप? देखिए, विद्यालय की जहाँ तक बात करें हम लोग, तो विद्यालय के लिए इन 5 सालों में जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंचा है, हमने पूरा प्रयास किया है। हमने वहाँ तक भी मांग रखी है। अब हॉस्पिटल के लिए हमने ट्रॉमा हॉस्पिटल की मांग की, पर गहलोत जी ने हमारी सुनवाई नहीं की। हमारे विधायक ने लगातार, जब ये रोड बनी दूदू से ये जयपुर मालपुरा रोड बनी, उसके दौरान कई एक्सीडेंट हुए। आए दिन सड़क पर हादसे होते रहते थे, लगातार सूचना मिलती थी। विधायक साहब के पास सूचना जाती थी तो बड़े दुखी होते थे, बड़े दुखी मन से वहाँ सचिवालय भी जाते थे, गहलोत साहब से निवेदन करते थे, पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही।
अब सरकार आएगी, निश्चित रूप से आपकी बार सरकार आने पर ट्रॉमा हॉस्पिटल भी बनेगा, सड़कों का जाल भी बिछेगा। और ये झूठी घोषणा जो जिले की केवल लास्ट में राजनीतिक रूप से की है इन्होंने, एक पर्ची देकर मात्र ना तो गजट नोटिफिकेशन किया है, ना फंड का रिलीजेशन करे। अगर इनको जिला बनाना ही था तो पहले के 20 जिलों में क्यों नहीं बनाया, लास्ट में आकर क्यों दिया, ये घोषणाएं क्यों की। और लास्ट में भी, लास्ट नाइट को भी जब विधायक साहब को पता लगा कि कहीं ना कहीं 2 दिन बाद सरकार चली जाएगी, अपने को केवल एक घोषणा भी मिल जाएगी तो आने वाली सरकार में हम मालपुरा को जिला बना पाएंगे, तो रात को ही चिंतित रहकर सुबह पहले जल्दी सवेरे उठकर गहलोत साहब से मिलने के लिए गए और उनसे स्पेशल निवेदन किया है। उसके आधार पर गहलोत साहब ने केवल एक झूठी घोषणाओं के महज आधार पर ही उन्होंने कहा कि कौन सा बनना है, हमें कौन सा पैसा रिलीज फंड देना है, तो घोषणा करने में क्या जा रहा है। और वहां पर भी फिर भी उन्होंने राजनीति करी, चंद्रभान का नाम लेकर कि चंद्रभान जी ने मुझे कहा है, इस आधार पर मैं जिले की घोषणा करता हूं। ये केवल एक मोनोपोली कर कांग्रेस की चाल है। अपने कैंडिडेट को उतारने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जनता ने उसे नकारा और चंद्रभान को गो बैक के नारों के साथ रिटर्न किया। कांग्रेस को फिर सोचना पड़ा, ये मालपुरा की जनता है, चतुर जनता है, ये नासमझ नहीं है। इस जिले के नाम पर भ्रामक प्रचार फैलाकर ये वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, जो गंदी राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनने जा रही है, ये सब लोगों को पता है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और विधायक अगर बीजेपी का होगा तो यहाँ निश्चित रूप से जिले का अग्रणी रूप से गजट नोटिफिकेशन जारी होकर पहला फंड रिलीज कराने का काम हमारे कन्हैयालाल जी चौधरी करेंगे। नहीं, भाजपा विधायक कहते थे कि मुख्यमंत्री को मेरी शक्ल पसंद नहीं है, मैं छोटी छोटी चीज़ें मांगता हूं, मुख्यमंत्री वो नहीं देते हैं। और लास्ट में जब जिला बनने वाला था, जब घोषणा होने वाली थी, औपचारिकता की तौर से एमएलए साहब वहां पर अपने समर्थकों के साथ जाते हैं और मुख्यमंत्री से मिलने की एक बात करते हैं। और फिर बाद में एक मैसेज वायरल होता है, व्हाट्सएप पे मैसेज वायरल होता है कि जिले की भूमिका में विधायक साहब का अहम रोल रहा और विधायक साहब को बधाई दी गई, जबकि वो बार बार कहते थे कि मुख्यमंत्री को मेरा चेहरा ही पसंद नहीं है, मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। देखो, मैं आपको बता दूं, अगर जनता के लिए आदमी को किसी का चेहरा पसंद है या नहीं है, पर जनता के हितों की मांग को रखते हुए उन्होंने अपने स्वाभिमान को ताक में रखकर जनता के लिए वो गहलोत साहब से मिलने गए, ये कम बात नहीं है। उन्होंने जनता के लिए गिड़गिड़ाए, उनके पास मिन्नतें की, उसके आधार पर उन्होंने घोषणा की। उन्होंने भी सोचा कि क्या फर्क पड़ता है, हम हमारा कैंडिडेट उतारेंगे, उस नाम से कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति करेंगे। उन्होंने पर्सनल व्यक्तिगत रूप से चंद्रभान जी का 3 बार नाम लेकर उस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक रूप से देने का प्रयास किया है और मालपुरा की जनता सब जानती है। उन्होंने गो बैक के नारों के साथ उनको रिटर्न किया है, ये आपको भी पता है गोपाल जी, आपकी न्यूज में बार बार लगा है। गो बैक के नारे तो सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया के भी लगेंगे सर। वो राजनीतिक घटनाक्रम था और उसका विपक्षियों ने खुलकर, जिस तरह से कांग्रेस ने गो बैक के नारे, सुखबीर सिंह जोनपुरिया जी खुद चाहते थे कि जिले का कहीं ना कहीं कार्यक्रम हो रहा है तो मेरी मोरल ड्यूटी बनती है कि मैं यहाँ का सांसद हूँ तो अपनी भूमिका पूर्ण रूप से पॉजिटिव रूप से इन लोगों के साथ लगूं। लेकिन आपने भी पूरी तरह देखा कि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम केवल और केवल राजनीतिक मंचा से किया जा रहा था। उसका प्रत्युत्तर भी दिया गया। जब नमो नारायण जी आए तो उनके भी गो बैक के नारे लगे, तो कहीं ना कहीं राजनीतिकरण तो हुआ है इस कार्यक्रम का। ये चीज कांग्रेसियों से पूछे, क्योंकि ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये चाहती थी कि पीछे रहकर कहीं ना कहीं जिला बने तो हम हमारे चेहरों को पीछे रखें, नहीं तो इसका फायदा बीजेपी ले सकती थी। क्या जिले का आंदोलन हम लोग नहीं करते क्या? हम विपक्ष में थे, हमें तो मांगना चाहिए था, लेकिन हमें पता था कि हमारे चेहरों से जिला नहीं बन सकता, इसलिए हमने हमारे चेहरे पीछे रखे। लेकिन हमेशा इनके लिए पॉजिटिव रूप से हम लोगों ने काम किया है। नहीं, हमारे साथ ये महावीर जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेता रहे हैं। अगर ये चाहते तो अन्य भाजपा पार्टी के जो कार्यकर्ता थे या विधायक साहब थे उनकी तरह ये भी अपना चेहरा हटा लेते और वहाँ धरनार्थी के रूप में नहीं बैठते, लेकिन ये निरंतर वहाँ बैठे रहे और इन्होंने एक संकल्प भी लिया था कि अगर कांग्रेस पार्टी मालपुरा को जिला घोषित करती है तो मैं भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगा। और निरंतर इन्होंने प्रयास किया। ऐसा प्रयास विधायक साहब भी कर सकते थे, भाजपा के कार्यकर्ता भी कर सकते थे। देखो, मैं कहना चाह रहा हूँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये पूरा का पूरा कार्यक्रम केवल राजनीतिकरण के लिए किया जा रहा है, ये विधायक साहब को पता था। अगर विधायक साहब इसमें सक्रिय भूमिका निभाते तो क्या आप नहीं समझते कि कांग्रेस सरकार हमें देती जिला? जब जो कोई आदमी ट्रॉमा हॉस्पिटल हमको नहीं दे पा रहा है, कोई छोटी छोटी मांगों को हमारी पूरी नहीं कर पा रहा, हम कैसे मान लेते कि जिला बन जाता? हमें तो पता ही तब लगा जब यहाँ की कांग्रेस पार्टी की सरकार के आसादीनामा क्या कांग्रेस के नहीं है? क्या टोडा का चेयरमैन कांग्रेस का नहीं है? वो लोग जाकर रघु शर्मा को चिट्ठी देकर आए हैं, मालपुरा को तो सुपुर्द कर दिया गया था। ये तो बाद में हम लोग चेते हैं, हम लोगों ने हमारे कन्हैयालाल जी ने पूछ करने के बाद जिला कोर कमेटी के नेतृत्व के आह्वान पर हम लोग वहां जाकर बैठे हैं।
हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है, और जब नहीं लगा तो कूटनीतिक रूप से हम लोगों ने पीछे रह के इसको पुश किया है। इस पूरे कार्यक्रम को, घटना का अगर अमली जमा दिया जाए तो कहीं ना कहीं एमएलए साहब ने अगर पीछे रहकर किसी घटना को कार्यक्रम दिया, इसी वजह से जिला बना है। अगर कहीं ना कहीं कन्हैयालाल जी आगे आ जाते तो कांग्रेस पार्टी कभी जिला नहीं बनाती, और केवल महज घोषणा की है, जिला बना नहीं है, महज घोषणा की है। आने वाले दिनों में भाजपा की सरकार बन रही है, और निश्चित रूप से जनता के बीच में मैं बीजेपी की तरफ से दावा करता हूं कि जैसे ही सरकार बनेगी तो इसकी गजट नोटिफिकेशन भी होगा, और 2000 करोड़ का जो रिलीज फंड जारी होना है तुरंत गति से कन्हैयालाल जी करवाएंगे। नहीं, भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल का भी जगह जगह जहाँ जनसंपर्क कर रहे हैं, जगह जगह वीडियो वायरल हो रहे हैं, जगह जगह विरोध किया जा रहा है कि पिछले 10 सालों में भाजपा विधायक ने कुछ विकास नहीं करवाया, जनता आरोप पे आरोप लगा रही है सर, उसको लेकर। देखिए, किसी भी गांव में पूरे के पूरे वोट किसी एक प्रत्याशी को मिले संभव नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के मैनिपुलेट लोग, कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशियों के मैनिपुलेट लोग, वो ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं कन्हैयालाल जी लोकप्रिय चेहरा है। आपने जितनी भी क्लिपें देखी उसमें पहले तो उनकी गले में 50-50 100 मालाएं रहती हैं। जब उनका विरोध साइड में बैठे हुए 2-4 आदमी जबरदस्ती किनारे गए, उन्हीं क्लिपों को उठाने का कार्य वो लोग कर रहे हैं, जिन लोगों को ये पता है कि कन्हैयालाल जी को सर्वाइव करने से कोई नहीं रोक सकता। जो आदमी 2 बार कंटिन्यूस विधायक रहा है, तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए इतने लोकप्रिय तरीके से घूम रहा है, जनता के बीच में रहा है, सुख दुख का साथी रहा है, सहज है, सरल है, आम आदमी की पकड़ के बीच में बैठता है, 12 दिन की बैठक होती है उन बैठकों में जा रहा है, लोगों के नावन जलवे तक में भी जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके जीवन, उनके शादी विवाह, सुख और दुख में सब में शामिल होने वाला है। ऐसा विधायक मालपुरा की जनता को नहीं मिलेगा, ये मालपुरा की जनता भली भांति जानती है। आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से कन्हैयालाल जी 50,000 से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। नहीं, भाजपा के जो टोंक जिला उपाध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में सुभाष गाला रहा या जो रूपचंद आकोदिया रहे, एक भाजपा का जो अलग गुट है वो लगातार विधायक का विरोध करता आया है, और चेहरा चेंज करने की मांग भी की जा रही थी, और आज भी वो विरोध में ही है। और सुनने में आता है कि भाजपा के जो विरोधी लोग हैं अब भी जम करके विधायक कन्हैयालाल का विरोध कर रहे हैं। देखिए, संगठन की एक रीति नीति रही है, संगठन के जहां पे सभी समान है, और संगठन ने अगर किसी को टिकट तय कर दिया तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं रहती है। लेकिन फिर भी अगर आप बता रहे हैं कहीं ना कोई नाराजगी है तो उसको बिठा के समझाइश कराई जाएगी, और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि आने वाले दिनों में सभी लोग एक साथ बैठेंगे, और अभी भी वर्तमान समय में वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं, अभी प्रेम प्रकाश जी ने बताया भाजपा के जो प्रत्याशी हैं या भाजपा की भारतीय जनता जो पार्टी है उन पर आरोप लगाया कि मालपुरा एक सेंसिटिव एरिया है, एकदम अति संवेदनशील एरिया है। भाजपा यहाँ पे धर्म के नाम पे या मजहब के नाम पे या सनातन के नाम पे या कभी कावड़ यात्रा के नाम पर एक तरह से इन्होंने जो आरोप लगाया कि दंगे करवाकर राजनीति करना और वोट बैंक पर अपना काबू पाना। देखो, इनका आरोप कैसा है मुझे नहीं पता, एचएम वाली तो बात है ही नहीं एक्चुअल में, यहाँ हिंदू मुसलमान वाला कोई विषय नहीं है। लेकिन अगर ये लोग ऐसा सोचते हैं तो मैं नहीं समझता कि अगर विधायक सनातन संस्कृति का है और सनातन की बात कर रहा है तो गलत नहीं कर रहा। अगर सनातन की बात करना गलत है तो मेरे हिसाब से इस देश में रहने का अधिकार नहीं है हम लोगों को। यहाँ मुस्लिम तुष्टिकरण या कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति की वजह से कहीं ना कहीं हिंदू हित पीछे रहा है। यहाँ अभी कुछ चंद दिनों पहले कई घरों में पत्थर फेंके गए, उसकी जांच नहीं है, आज तक पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ दशहरे के जुलूस रोके जा रहे हैं, किसी रास्ते चेंज किए जा रहे हैं। यहाँ सुनने वाला कौन है? इस सरकार में किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है, इससे जनता आहत है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इन्होंने अपने मुंह से कह दिया, बहुत अच्छी बात है। हम लोग धार्मिक भावनाएं भड़काकर चुनाव जीतने वाले लोगों में से नहीं है। ये तो वो लोग हैं जिन्हें एक तरफा वोट मिलना है। हिंदू संस्कृति में या सनातन संस्कृति में ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां से एक तरफा वोट मिलता है। जिन लोगों को एक तरफा वोट मिलता है और किस आधार पर एक तरफा वोट मिलता है आप लोग भी जानते हैं गोपाल जी। अभी आपने बताया कि भाजपा विधायक कन्हैयालाल चौधरी ने मालपुरा टोडा विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी विकास करवाया है, तो सर एक दो कोई उपलब्धि, उनकी विशेष उपलब्धियां यहाँ विकास को लेकर? देखो, चारों तरफ सड़कों के जाल बिछे हुए। आप यहाँ से अजमेर रोड जाएं तो आपको एहसास हो जाएगा कि किस तरह की रोड बनी हुई है। आप दूदू रोड जाए, आप जयपुर रोड जाए, चाहे टोडा रोड जाए, मालपुरा के चारों तरफ के जितने भी रास्ते हैं सबके डामरीकरण हुआ है और शानदार रोड बने हैं। इनके कार्यकाल में मालपुरा की जनता को सुलभ रूप से किसी प्रकार का टोल नहीं देना पड़ रहा, जबकि कांग्रेस की सरकार में एक रोड बनी उसका भी टोल आज हम लोगों को देना पड़ रहा है। ऐसी व्यवस्था है। इनके विकास के नए आयाम छूने के लिए मैं बता रहा था कि मालपुरा में पानी की एकमात्र टंकी थी, आज 6-7 टंकियाँ हैं।
लेकिन उनमें पानी नहीं है सर। अभी जो वर्तमान पानी की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में हालत खराब हुई है सर। पानी की व्यवस्थाएं सुलभ रूप से कराने का काम सरकार का होता है, प्रदेश सरकार का नेतृत्व होता है, लेकिन उन व्यवस्था को सुचारू रूप से जनता तक पहुंचाए, ऐसी व्यवस्था, ऐसी लाइनें डालने का काम, टंकियां बनाने का काम, अपने फंड से रिलीज करने का काम ये विधायक का होता है। विधायक ने बखूबी अपना काम निभाया है, परंतु उसकी मोटिवेशन, उसका संचालन करने का काम सरकार का होता है। सरकार अपने कार्य में असफल रही है। नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखें अपन पिछले 10 सालों का अगर आकलन करें तो आज भी जो 10 साल पहले स्थितियां थी और आज भी वही स्थितियां जैसी कि तैसी बनी हुई हैं। एक तरह से जब हमारी टीम गांव-गांव में सर्वे करने गई तो वहां नालियां नहीं थी, रोडें नहीं थी, पीने के पानी की समस्या है, और लोगों ने खुला आरोप लगाया कि विधायक ने पिछले 10 सालों में विकास को लेकर नाम मात्र का भी कार्य नहीं किया। देखिए गोपाल जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जिस तरह से विकास की कमान भाई साहब ने संभाली, उससे पहले कांग्रेसियों का सरकार रही है। 70 साल तक गांव का शोषण हुआ है, गांव के क्या हालात थे। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आज ग्रामीण क्षेत्र में एक भी मकान कच्चा नजर नहीं आता। काफ़ी दूर तक हम नज़र दौड़ाते हैं तो भी हमें पक्के मकान नजर आते हैं। आज गरीब को 1 रुपये किलो में गेहूँ राशन पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। घर घर नल योजना के तहत राजस्थान में नंबर 1 पे मालपुरा तहसील है। आप सर्वे उठाकर देखिए, पंचायत समिति से राजस्थान सरकार से आंकड़े उठाकर देखिए कि जल जीवन मिशन के तहत मालपुरा में कितने घरों को कनेक्शन उपलब्ध हुआ है। इस पूरी तहसील में ऐसा कोई ग्रामीण क्षेत्र नहीं है जहां हमारा हर घर नल योजना के तहत गांव-गांव ढाणी तक नल नहीं पहुंचा हो। अब पानी की व्यवस्था है तो सुचारू रूप से कुदरत के ऊपर निर्भर रहती है, और उनकी व्यवस्थाएं भी भगवान करेगा। आने वाली सरकार हमारी आ रही है, सुखद सुलभ रूप से हम सरकार बनाएंगे और निश्चित रूप से विधायक कन्हैयालाल चौधरी अच्छे मतों से जीतकर वहां पहुंचेंगे। अभी हमारी चर्चा एडवोकेट विनय कुमार जैन जो भाजपा शहर मंडल के उपाध्यक्ष हैं उनसे हो रही थी, और अब हमारे साथ में बने हुए हैं महावीर बड़गुजर जो प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी रह चुके हैं भाजपा एससी मोर्चा के, साथ ही धरनार्थी भी रहे हैं, कोर कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। इनसे भी चर्चा करते हैं कि ये आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को किस तरह देखते हैं।